नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक से है जो क्लास 10th के लिए है। एक्सरसाइज है 7D। यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 7D और क्वेश्चन नंबर 1 से आगे वाले प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड है और जो बुक हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। सवाल आपके सामने कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2, -1 संरेख है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे लिखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक और ये होगा हमारे 0,1, इसके बाद 1,2, फिर इसके बाद -2, -1। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर 3 बिंदु दिए गए हैं वो संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर हम वही बात यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि ये बिंदु संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फार्मूला बिंदुओं x1, y1, x2, y2, x3, y3 निर्देशांक वाले शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो हो जाएगा आपका a बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपका x1 y2 - y3 प्लस x2 ये हो जाएगा आपका y3 - y1 प्लस x3 और ये हो जाएगा आपका y1 - y2 इतना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि x1 बराबर 0, y1 बराबर 1, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2 और x3 बराबर -2 और y3 बराबर हो गया आपका -1। इतना हो गया। अब हम लोग नीचे क्या लिखते हैं, नीचे हम लोग आगे हल करते हैं। नीचे लिखेंगे अतः इन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल और वो हो जाएगा आपका a बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, फिर से देखेंगे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1। ठीक है, प्लस x3 y1 - y2। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर हो गया आपका a बराबर 1/2 और ये टर्म हो गया हमारा 0, 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, -1 -1 -2 गुणे 1 तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 में 2 गया तो -1 आया, -2 गुणे -1 तो ये हो जाएगा आपका 2। ये एक दूसरे से कट गए और कितना आया 0, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 0 और a बराबर आ गया 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए निर्देशांकों से बनने वाले
बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, अतः दिए गए निर्देशांक या अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। यह आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से आपने सवाल को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख है। यहाँ पर 3 प्रश्न है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। बिंदुओं के संरेख होने का एक डायरेक्ट प्रतिबंध भी होता है, उस डायरेक्ट प्रतिबंध को अप्लीकेबल करते हुए सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 लिखेंगे, बिंदुओं के निर्देशांक और ये हो गया आपका 6,9, इसके बाद 0,1, फिर -6, -7। अब यहाँ पर एक फार्मूला डालेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो बोल रहे हैं उसे आप लिखेंगे बिंदुओं x1, y1, x2, y2, x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, और वो होता है आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। नीचे लिखेंगे, इसलिए बिंदुओं 6,9, 0,1, -6, -7 के लिए अब यही x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हो जाएंगे। x1 बराबर 6, y1 बराबर 9, x2 बराबर 0, y2 बराबर 1, x3 बराबर -6 और y3 बराबर -7। अब आगे आ जाएंगे, इन फार्मूलों में मान रखेंगे। तो x1 y2 माइनस y3 तो 1 -7 प्लस x2 y3 माइनस y1 तो -7 -9 प्लस x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 तो 9 -1, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि ये हो जाएगा आपका टर्म 0 का किसी भी चीज़ में गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा हमारा 0। और इधर हम देखेंगे इधर कितना आ रहा है, फिर से देखेंगे शायद कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर आएगा आपका x1 ठीक, y2 माइनस y3 तो ये हो गया भैया, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। x1 है 6 तो ये हो जाएगा आपका 6। अब ये हो जाएगा -1 + 7 और सछंग 48 तो ये हो जाएगा आपका 48। इधर देखेंगे ये हो गया 0, 9 में 1 गया 8, 8 48 धन ऋण का गुणा ऋण, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 48 में 48 कट गया, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः स्पष्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये फार्मूले को फॉलो अप कर रहा है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि अतः स्पष्ट है बिंदु संरेख है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं वो क्या है। तो नोट डाउन किया, लिखा बिंदुओं के निर्देशांक अब बिंदुओं के निर्देशांक हमको दिए गए हैं -5, 1, 5, और 10, 7। इसके बाद फिर वही बात लिखेंगे कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2, x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, और वो हो जाएगा आपका x1। ये जो हमने बड़ा सा जेड बनाया हुआ है यहाँ पर आपको वो बात
लिख भी देनी है। ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x1 बराबर क्या है, y1 बराबर क्या है, और x2 बराबर क्या है, y2 बराबर क्या है, x3 बराबर क्या है, y3 बराबर क्या है। तो पहला निर्देशांक x1 y1 है, तो ये हो जाएगा आपका -5 और 1, ये हो जाएगा आपका 5 और 5, और ये हो जाएगा आपका 10 और 7। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x1, तो ये हो गया आपका -5 और y2 माइनस y3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, तो 7 माइनस 1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो 1 माइनस 5। अब ये हो जाएगा आपका 5 में 7 घट गया तो आया -2, -5 गुणे -2, तो ये कुछ इस तरीके से लिख लें, कोई अगर दिक्कत ना हो, +5 और ये हो जाएगा गुणे 6 प्लस 10 गुणे ये हो जाएगा आपका -4। अब देखिए 5 दूनी 10, ऋण का गुणा धन, 6 पंचे 30, और इसके बाद 10 चौको 40, धन ऋण का गुणा ऋण, और ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 40, और ये कट कुटा के आ गया 0। नीचे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये स्पष्ट होता है कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि हम हर संभव तरीका जो कोशिश कर रहे हैं वो आपको सिखा पा रहे हैं और आपको इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये जो प्रतिबंध आपको दिया गया है ना, ये प्रतिबंध बताता है कि इस त्रिभुज के माध्यम से बनने वाले इन शीर्षों के माध्यम से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। इसलिए ये बिंदु हैं, ये क्या है हमारे, ये बिंदु हमारे संरेखीय हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, नोट डाउन करेंगे बिंदुओं के निर्देशांक। और बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 1,2, 2,3 और 3,4। ये हमारे बिंदुओं के निर्देशांक। अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि ये बिंदु संरेख है, आपको ये बात बतानी है। तो आप नीचे लिखेंगे बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध। और ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब नीचे चलेंगे, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसलिए x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3, x3 बराबर 3, y3 बराबर 4 अप्लीकेबल करेंगे। और ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3, तो 3 माइनस 4 प्लस x2, ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, 4 माइनस 2 प्लस x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब आगे चलेंगे, 3 में 4 घट गए तो -1, तो 1 गुणे -1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे -1। अब ये हो गया आपका -1 प्लस 4 -3, ऋण का 1 ऋण का 3 जुड़ करके हो गया 4। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कट करके कितना आ गया 0। अब नीचे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और अतः दिए गए बिंदु संरेख है। क्योंकि जो प्रतिबंध होता है संरेख का कि उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, वो प्रतिबंध यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो नीचे लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। ये आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि सवाल
का जो भी हम तरीका हल करने का आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 3, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में जरा चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 3 बिंदु दिए गए हैं जिनको पहले से ही पता है कि ये संरेख है। आपको इन बिंदुओं में एक टर्म आया है x, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है x को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक। अब बिंदुओं के निर्देशांक हमको क्या दिया गया है, -3, 12, फिर हमें दिया गया है 7, 6 और फिर हमें दिया गया है x, 9। अब नीचे लिखेंगे बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति में बिंदुओं के संरेख होने की दशा में x बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और लिखेंगे बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध। और वो प्रतिबंध होता है, ये हो जाएगा आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदुओं -3, 12, 7, 6 और x, 9 के संरेख होने पर और जब हम इनको संरेख करेंगे तो यहाँ पर आ गया x1 बराबर -3, y1 बराबर 12, x2 बराबर 7, y2 बराबर 6 और x3 बराबर x, y3 बराबर 9। अब चूँकि पहले से ही पता है कि ये संरेख है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ लेकर के सवाल को हल किया जाएगा और ये हो जाएगा आपका ये x1 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि ये बिंदु संरेख है, इसीलिए हम जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसको 0 के बराबर भी कर देंगे। अब हम आगे चलेंगे, 6 में 9 घट गया तो आ गया -3, तो ये हो गया आपका -3 गुणे -3 प्लस 7 गुणे, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस x गुणे 6 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3 3 9 ऋण का गुणा धन, 7 21 धन ऋण का गुणा ऋण और प्लस 6x बराबर 0। अब नीचे चलेंगे, ये हो जाएगा -21 प्लस का 9, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका जाकर के 12 माइनस का 12, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस का 12 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका 6x बराबर 12 और x बराबर 12/6, 6 का 12 में भाग जाएगा और x का मान आएगा 2। ये मान है हमारा और यही आपका आंसर है। जब आप आंसर शीट से आंसर ज्ञात करेंगे तो जो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए उनमें जो एक पॉइंट कम है x, वो x की वैल्यू 2 है। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि बिंदुओं -1, 3, 4, -2 और a, b संरेख है। तो आपको नीचे सिद्ध करना है कि a धन b बराबर 2 और आपसे यहाँ पर हम लोग चलेंगे आगे सवाल को हल करने के लिए और लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक। नोट डाउन करेंगे बिंदुओं के निर्देशांक, या यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि संरेख बिंदुओं के निर्देशांक। इससे हमने अपनी बात भी कह दी कि ये बिंदु जो है ये संरेख है और ये निर्देशांक हमारे हो जाएंगे कितने, ये -1, 3 फिर 4, -2 और a, b, ये हमारे क्या है, संरेख है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखना है संरेख है तो ये सिद्ध करना है कि a + b = 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला डालेंगे। फार्मूला आप दो तरीके से डाल सकते हैं।
आपको पहला पता है कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। इसके अलावा कोलिनियर की एक और कंडीशन होती है, वो कंडीशन यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये जो बड़ा सा जेड बना हुआ है, यहाँ पर आप अपनी बात को रखेंगे कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, और वो हो जाएगा आपका x1 ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। पहले से ही कहा जा रहा है कि दिए गए बिंदु संरेख है, तो पहला जो बिंदु है वो x1 y1 बनेगा, दूसरा x2 y2 बनेगा और तीसरा x3 y3 बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर -1, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर -2 और x3 बराबर a और y3 बराबर हो गया आपका b। अब हम इस फार्मूले पे मान को पुटअप करेंगे। ये हो जाएगा आपका -1 -2 b और प्लस का 4, ये हो जाएगा b -3, अब प्लस का a, और अभी हो जाएगा आपका प्लस का a के बाद ये हो जाएगा आपका 3 -2 इज इक्वल टू 0। अब नीचे हो जाएगा आपका ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 धन b, ठीक है, धन 4b -12, और यहाँ पर हो जाएगा धन ये 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 5a बराबर 0। नीचे हो जाएगा आपका कितना 5a प्लस 5b, ठीक है, और देखिए 2 -12, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 5 कॉमन a प्लस b, ठीक है, a प्लस b बराबर 10, और ये हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर 5 इधर गुणे में उधर भाग में हो जाएगा 10/5, और नीचे आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 2। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमको चाहिए थी वो हमने यहाँ पर आसानी से प्रूव्ड भी कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, उन दोनों पार्टों को हम यहाँ पर बारी बारी से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि तीनों बिंदु संरेख हैं। ऐसा सवाल हम ऊपर लगा चुके हैं, लेकिन दोबारा पुनः यहाँ लगाने की ज़रूरत है। हम निश्चित ही दोबारा ये सवाल जरूर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये बिंदु संरेख है और k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 संरेख बिंदुओं के निर्देशांक, 3 संरेख बिंदुओं के निर्देशांक, तीन संरेख बिंदुओं के निर्देशांक। आइए क्या है ये हमको दिए गए हैं कितने, 7, -2, ठीक है, 7, -2, इसके बाद दिया गया है 5, और फिर दिया गया है 3, k, ठीक। और नीचे हमसे कहा गया है कि आप k का मान कैलकुलेट कीजिए, तो k का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए हम रेडी हैं सवाल को हल करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वही बात जो हमको मालूम है कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है। या फिर हम ये भी लगा सकते हैं कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक है, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ गया तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये दिए गए बिंदु जो हैं वो क्या है, संरेख है। आइए आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध, और वो होता है आपका x1, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3, और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बिंदु, अब कौन कौन से बिंदु संरेख है, बिंदु 7, -2, फिर 5, 1, फिर इसके बाद 3, k संरेख हैं, इसलिए x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1 और x3 बराबर 3, y3 बराबर k, इतना आ गया। अब
हम नीचे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 7 और 1 माइनस के प्लस 5 और ये हो जाएगा आपका के माइनस 2, फिर इसके बाद प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका -2 फिर -1 बराबर 0। आइए आगे चलते हैं, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7 के प्लस 5 के ऋण का गुणा धन तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा -2 -1 -3 3 3 9 तो ये हो जाएगा -9 बराबर 0। आइए आगे चलते हैं, अब ये हो जाएगा आपका 7 के और प्लस 5 के तो ये हो जाएगा आपका -2 के 10 और 7 17, 17 में जब हम 9 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 17 में 9 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 8 तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 के बराबर माइनस का 8 के बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 बटे माइनस का 2 के बराबर हो जाएगा आपका 2 चौको 8 तो के का मान यहाँ पर आ गया 4। तो इस प्रश्न के लिए हम के मान को 4 रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हल करेंगे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सेकंड। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि संरेख बिंदुओं के निर्देशांक संरेख बिंदुओं के निर्देशांक और ये हो गया आपका 8,1 फिर के -4 फिर 2,-5 इतना हो गया संरेख बिंदुओं के निर्देशांक। आइए अब हम लोग आगे चलेंगे और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कि के का मान हमको बताना है तो हमने लिख दिया के का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल को आगे हल करेंगे, यहाँ पर फार्मूला डालेंगे और लिखेंगे बिंदुओं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के संरेख होने का प्रतिबंध और वो होता है आपका x1 ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2 ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 और प्लस x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। आप नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदुओं 8,1 के -4 और 2,-5 के संरेख होने का प्रतिबंध तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर 8, y1 बराबर 1, x2 बराबर k, y2 बराबर -4 और x3 बराबर 2 और y3 बराबर हो गया आपका -5। अब इन मानों को हम जो हमारा उसकी कंडीशन होती है उस कंडीशन पे हम अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 तो -4 माइनस का 5 प्लस x2 और ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 तो -5 -1 और प्लस x3 और ये हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा बराबर 0। अब ये हो जाएगा -4 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 8 कम 8 प्लस ये हो जाएगा आपका -5 -1 तो -6 तो ये हो जाएगा -6k और इसके बाद ये हो जाएगा 1 धन 4 तो 4 और 1 5 5 दूनी क्या हो जाएगा आपका 10 तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर 0 10 और 18 तो ये हो जाएगा 6k बराबर 18 और नीचे हो जाएगा आपका k बराबर 18/6 और k बराबर आपका आ गया 3 तो आपने के को डिब्बे में बंद कर लिया और आपने आंसर लिखा कि बिंदुओं के संरेख होने की स्थिति में के का मान जो है वो 3 के बराबर रहेगा। आशा करते हैं कि सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 5 तक के प्रश्नों को जो हल कराया गया वो बेहतर तरीके से आपने समझ लिया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान, नए वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।